कठुआ अगर मैं आज आया हूँ, मैं सब दफ्तरों में गया हूँ, यहीं से आपको दिख जाएगा कि मेरा कठुआ के लिए एक प्यार है। और क्योंकि कठुआ जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के जो पहले आते हैं तो पहला द्वार है ये, और नौशहरा पाकिस्तान उससे आगे पाकिस्तान है, तो इसलिए नौशहरा और कठुआ के एक बड़ा संबंध है, क्योंकि ये वहाँ से हिंदुस्तान का द्वार है और हम आखिरी कोने में बैठे हैं। तो लिहाजा जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अगर जो मैं आज कठुआ में आया हूँ, कुछ दफ्तरों में मैं गया हूँ, यही दिखाने गया हूँ कि ये सरकार बड़ी हम पंक्चुअलिटी को चेक करेंगे, और क्योंकि हमें लोगों ने जिता के भेजा है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है लोगों के आगे। और ऑनरेबल एमएलए साहब भी यहाँ खड़े हैं। हम लोग जो आए हैं चुन के, लोगों ने खाली इसलिए नहीं हमें जिता के भेजा कि हम ऐशो आराम करें और मौजें करें, उन्होंने हमें इसलिए जिता के भेजा है कि इन 10 सालों में एक बड़ा बखवा है, और ख़ासकर 6 सालों में जब से जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, यहाँ एक गवर्नर रूल था, और उसके कारण भावुओं के बीच में और लोगों के आम लोगों के बीच में एक गैप था। तो अब जो हम सब हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हम रूलिंग हैं, हमने मिल के उस गैप को दूर करना है, और कोशिश करनी है कि जिस मकसद से लोगों ने हमें जिता के भेजा है, उस मकसद को लोगों के उस ख्वाबों को, उन अरमानों को पूरा करना है। तो लिहाजा जहाँ तक महाराज ने कहा कठुआ के लिए हमेशा जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगेगी, आप लोगों से, आप मीडिया के लोग हो, मैं आपसे भी कहूँगा जहाँ हमारी ज़रूरत है आप कहिए, मैंने और कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे गैर कानूनी काम कठुए के अंदर हों जिसके कारण हमारे लोगों को नुकसान हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, या किसी तरीके का भी हो। जहाँ तक फैक्ट्रियों का ताल्लुक, हम यही चाहेंगे कि हमारे लोगों के, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ लगें और हमारे लोगों को उस फैक्ट्रियों के अंदर रोज़गार मिले। और जो फैक्ट्री बाहर से भी लगेगी, अगर हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं देगी तो हमें वो फैक्ट्री नहीं चाहिए। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि ख़ासकर क्योंकि जम्मू सूबे से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे उमर साहब ने जिम्मेवारी भी जम्मू सूबे की दी एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जब बनाया इसीलिए बनाया कि जम्मू ये ना समझे, कि जम्मू सूबा ये ना समझे कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं। तो आपको पूछने वाला एज ए होल तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन उनके आगे सुरेंद्र चौधरी है। मेरे लाइक जब भी, चाहे आप हों, चाहे इधर हों, चाहे उधर हों, तो मेरे लिए हमेशा आप सब बराबर हैं। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कौन पार्टी क्या है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि क्योंकि जो मैंने जो शपथ ली है वो इसी चीज़ की ली है कि मैं सबको बराबर लेके चलूँगा, बिना किसी जात, बरादर, मजहब और फ़िका प्रस्ती। तो इसलिए जो हुआ है आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज मेरी जो विजिट इंडस्ट्री में हुई है, चाहे वो पोल्यूशन दफ्तर में हुई है, चाहे सिडको सिकाव की हुई है, चाहे माइनिंग की हुई है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। यहाँ तक भी है, शिकायतें हैं कि इंडस्ट्री की जो लैंड है वो बंदर बांट हुई है जी, ऐसे लोगों को दी गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी इंडस्ट्रियाँ खत्म हो रही हैं। तो मसला हमारा है कि जो इंडस्ट्रियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, पहले वो सर्वाइव करें, वो जिंदी हों, बाद में देखा जाएगा दूसरा। और दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ क्या जो इंडस्ट्री आके लग रही है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंडस्ट्री हमारे बच्चों को जो रोजगार नहीं दे पाएगी और खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी, तो वो चीज़ मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूँगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है। और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है, क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियाँ चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है, जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया। इंक्वायरी करेंगे, अगर वो चीज़ें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल इस धंधे में शामिल होगा, ब्लैक मार्केटिंग में, और हमारी दरियाओं को लूटने की कोई कोशिश करेगा तो हम नहीं। और मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आप लोग फोर्थ स्तंभ हैं जम्मू के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विदाउट पार्शलिटी, ये नहीं कि आपसे किसी की बनती हो तो उसमें आप करें, आप विदाउट पार्शलिटी जहाँ आप देखते हैं कि भाई इलीगल हो रहा है, आप उसको कवरेज करिए, हमें दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। हम हाँ, मैंने वही कहा ना, मैं कभी आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपसे हम उम्मीद करेंगे, मैं ये कह के जाऊँ, क्योंकि मेरी आपसे कई दफ़ा की इंटरेक्शन है, मैं कठुआ के मीडिया को कई दफ़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है। और दूसरा, जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, ज़मीनें नाजायज़ और लैंड
जो CLU हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर ज़मीन खत्म हो रही है, हमारी वेजिटेबल की ज़मीनें खत्म हो रही हैं। हम नहीं खत्म होने का, हमारी ज़मीनें खत्म हो गई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, आपकी सब्जी वाली वेजिटेबल वाली लैंड खत्म हो गई। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो हम ज़मीन देखेंगे कौन सी, हम फर्टाइल लैंड को कभी नहीं चाहेंगे कि उसको CLU में डाला जाए और उसको कहीं किया जाए। तो इसलिए ये बड़ा एक लेन देन का मसला है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ तक इलीगल माइनिंग है, चाहे आपकी इंडस्ट्री के मसले हैं, जो भी हैं इसको हम ठीक करेंगे। और जहाँ तक RNB का ताल्लुक है, मैं वहाँ भी कुछ काम चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कहीं और था, तो मैं काम वो चेक करूँगा। ये नहीं कि मेरा पहला टूर है और आज ये आखिरी टूर है। अब पता नहीं आपको कहाँ से पता लगता, मैं इसके लिए हैरान हूँ। तो इसलिए मैं बेसिकली मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो मीडिया की लेने जाते हैं। आपको पता है मैं जहाँ से जीत के आया हूँ वहाँ भी मैंने कभी मीडिया के बीच में नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ मैं शुक्रिया सही तब करूँगा जब आप सही मैंने में मेरी जो माइनिंग में मेरी मदद करेंगे, और मैं माइनिंग में मदद आप लोगों की चाहता हूँ। तो लिहाजा जो भी है, चाहे वो छोटे से छोटा करप्ट है, चाहे बड़े से बड़ा है, बाकी जहाँ जहाँ भी दफ्तर है, और खाली नहीं कि मेरे पास जो महकमे हैं मैं उन्हीं को हूँ, हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देखेंगे जहाँ भी कोई कोताही है, कुछ गलती है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जीत के आए हैं, आप लोगों ने हमें जिता के भेजा है, लोगों ने जिता के भेजा है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स दी वोटर है, पब्लिक के साथ है। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों के आगे नहीं है। और ये बाऊ राज जो है हमने ख़त्म करना है। 6 साल में यहाँ जंग लग गया है जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जंग दूर करने के लिए हमें लोगों ने भेजा। तो लिहाजा मैं इतना आपको एश्योर करके जाता हूँ कि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये सरकार उमर साहब की क़यादत में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में कहीं कोताही कर रही है। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट डाला है वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है जो गरीबों के लिए। थैंक यू।